नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों भाई, आपके इस आयोग ने जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया है, उसके लिए तो इन्हें भाई आपके नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। झूठ बोलने का जो कार्यक्रम इस आयोग ने रचा है, उसकी काबिल तारीफ़ है। भाई कहा क्या गया था कि उत्तर प्रदेश के पीटी वाला एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद भाई इसी के बेस पे लगभग 30,000 भर्तियाँ आने वाली हैं और जल्दी से जल्दी सभी की नियुक्ति भी दी जाएगी, क्योंकि आगे चुनाव है। तो उससे पहले पहले सरकार चाहेगी कि भाई आपके इन सभी को नियुक्ति दे दी जाए, जिससे कि वो एक बता सके कि हमने किनको किनको नियुक्तियां दी हैं। लेकिन बेवकूफ़ बनाने की कोई हद होती है। पहले तो पीटी एग्जाम की बात करते हैं, वो तो हो गया। उसके बाद रिजल्ट आने में लगा कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, आ ही नहीं रहा था। तो कैसे भी करके सरकार ने भाई आपके आज से लगभग 1 महीने पहले आपके रिजल्ट जारी कर दिया। फिर सभी को लगा चलो भाई रिजल्ट तो आ गया, अब बहुत तेज़ी से कार्यक्रम होगा और जल्दी से जल्दी भाई आपके लेखपाल का नोटिफिकेशन भी आएगा और उसमें पता चलेगा कि कितने परसेंटाइल वालों को लेना है, क्या करना है। और बहुत जल्दी लेखपाल की परीक्षा करा के सरकार भाई आपके तुरंत इसको नियुक्ति प्रदान कर देगी। लेकिन वो सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ठीक है। चूतिया बनाया जा रहा है और सभी को एकदम बेवकूफ़ समझा जा रहा है। भाई आश्चर्य वाली बात है, मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है, क्या मैं करूं। कितनी आश्चर्य वाली बात है कि 1 महीने बीत चुके हैं उत्तर प्रदेश के पीटी एग्जाम के रिजल्ट के बाद और लेखपाल का कोई अता पता ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, कोई नहीं। कुछ आपके पास नॉलेज ही नहीं, कुछ कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आयोग क्या कर रहा है, पता नहीं किस काम में भिड़ा हुआ है। भाई आप कब करेंगे? दिसंबर का महीना लग चुका है और आप अब कब करने वाले हैं? अगर इस अब अभी तक कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए दिसंबर के आप लास्ट वीक में, अभी इतना जल्दी कर नहीं पाएंगे। लास्ट वीक में अगर जल्दी करके इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं तो आप कब इसका सिलेबस वगैरह बताएंगे और कब इसकी परीक्षा लेंगे? ठीक है, परीक्षा लेते लेते आप बना देंगे इसको जनवरी फरवरी में और उसके बाद फरवरी, उसके बाद यहाँ पर चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो फिर आप नियुक्ति कब देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, रिजल्ट ही जारी नहीं करेंगे और ये पूरी वैकेंसी दोस्तों जो है ये चली जाएगी आपके, ठीक है, अगले अगले में, मतलब कि आपके, ठीक है, फरवरी में जब इसका रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। मार्च में नई सरकार, ठीक है, चुनाव होगा, मई में नई सरकार बनेगी, उनका सब कार्यक्रम सिद्ध होगा, तो भाई आपके ये भर्ती फंस गई। तो जैसे आप देखते हैं कि एक 2016 की भर्ती है, 2018 की भर्ती है, वैसे ये भर्ती भी आपकी फंस जाएगी। लेखपाल के लिए बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अब आपके उत्तर प्रदेश ने इस बात को साबित कर दिया है कि आप युवाओं के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। जितना कहा जाए उतना ही कम है। कोई भी भर्ती कंप्लीट लेने का काम नहीं है, ठीक है। दरोगा भर्ती को सरकार जब आई थी तो तभी कहा था कि हर साल हम इतनी पद देने वाले हैं, तो बहुत करके कुछ साल तो 2-3 साल बोले ही नहीं, अंतिम में 9534 पद निकाले। और ये पद क्या हुआ? आपके पेपर कहा कि भाई आपकी कभी कहा मई में होगा, कभी जून में होगा, कभी जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर अक्टूबर में, अंतिम में जाकर नवंबर में अभी परीक्षा चल रही है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कब चीज़ें घोषित होंगी, कब नियुक्ति मिलेगी, वो आप छोड़ दीजिए, ये सरकार इसको भी नियुक्ति नहीं दिला पाएगी, यूपीएसआई को भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से सरकार काम कर रही है। एक भी भर्ती को कंप्लीट नहीं किया जाता है, बस बेवकूफ़ बनाने का यहाँ पर धंधा आपकी है। सरकार ने एक नया फंडा लगा दिया बेवकूफ़ बनाकर कि पीटी की परीक्षा लेंगे। भाई क्या मतलब है? जब आपका कोई भर्ती निकालने वाला नहीं है तो पीटी की परीक्षा क्या मतलब है? आप जान लीजिए कि हर साल ये पीटी की परीक्षा लेंगे। जो पीटी का आपके मार्क्स है वो केवल 1 साल के लिए ही आपके वैलिड है, केवल 1 साल के लिए ही। और आपके मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी पीटी की बेस पर इस 1 साल के अंदर एक भी भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। फिर नई पीटी की परीक्षा आप लोग देना, फिर नई पीटी की आप लोग परीक्षा देना। तो क्या है? बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। 1 साल में आप कुछ ले नहीं रहे हैं, बस पीटी है, पीटी है, पीटी है। और इसमें भी एक ऐसा कर रहे हैं, अभी जो लिपिक भर्ती आई है आपके 10th 12th लेवल पर, तो वहाँ पर कहा गया है कि जिनका 50+ परसेंटाइल है, ठीक है, उसमें वो आवेदन दे सकते हैं, परसेंटाइल है, ठीक है। और उसमें कहा गया कि जो टॉप परसेंटाइल वाले होंगे उनका ही चयन होगा। तो आप इनको क्यों ला रहे हैं? ठीक है, 600 700 750, वो केवल उसी को आवेदन का पैसा दें और अंतिम में आप ऊपर के जिनके 90 से 95 परसेंटाइल हैं उनका ही चयन कर लें। तो इन्हें आप क्यों ला रहे हैं भाई? जब आपने कह दिया कि हम टॉप वालों का लेंगे तो फिर इनका आवेदन ही क्यों कर रहे हैं? बस पैसा ऐंठने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार अपना भाई क्या है, कोष को फुल करना चाहती है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार है भाई। इस पर अब युवाएं बिल्कुल भी आक्रोश में हैं और अब आपको ये चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। इस सरकार ने जिस तरीके से बच्चों को भविष्य के साथ खेला है, लास्ट समय में भी ये बस खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैपटॉप देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, कुछ पता नहीं है। सरकार क्या कर रही है, क्या समझ रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब कोई न्यूज़ नहीं है तो मैं बताऊं क्या लेखपाल की भर्ती कब आएगी? बच्चे पूछते रहते हैं लेकिन कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सरकार आपको बिल्कुल अंधी और गूंगी बना दी है, ठीक है। बाय बाय।